कहते हैं वक्त बोर्ड है, हम कहते हैं सनातन बोर्ड बना लो, हम समर्थन में है तुम्हारे। क्या छीनने का प्रयास किया जा रहा है अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है? बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, आज सारा मुसलमान के हित में काम कर रहे हो। धारा 370 से बताते हो मुसलमान का फायदा है, एनआरसी से बता रहे हो मुसलमान का फायदा है, वक्फ बोर्ड से मुसलमान का फायदा है, 3 तलाक से मुसलमान का फायदा, सारा फायदा मुसलमानों को क्यों करवाना चाह रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको वोट नहीं दे रहा छोड़ो अपने हाल पर, हिंदू वोट दे रहा, आप हिंदू के लिए काम करिए। कैसा रहा ईद? ईद मना लिए? हाँ मना लिया, बहुत बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया हो गया, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। और हमने 30 दिन के रोजे रखे, रोज़ा रख के अपने देश के लिए दुआ अमन शांति करें, भगवान करे, अल्लाह करे कि हमारे देश में अमन शांति बने रहे और हिंदू मुसलमान की भाईचारगी बनी रहे। भाईचारा है, बना है? कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, हम लोग का तो पूरा कोशिश है कि बना रहना ही चाहिए। और उसका मिसाल आज तुम्हें देखा है कि नमाज के बाद फूलों बरसा है राजस्थान में, तो इस चीज़ को हमें नज़र रखना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो लोग 1 कदम बढ़ा रहे हैं तो हमें 2 कदम बढ़ानी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। कौन कौन जो है, कुछ लोग चाहते हैं कि अमन शांति नहीं होना चाहिए, कौन? जैसे कि जो कहते हैं कि अपने घर में नमाज पढ़ो, रोड पर मत पढ़ो, छत पर मत पढ़ो और त्रिपाल लगा के पढ़ो, घर में छिप के पढ़ो, तो ऐसे लोगों की बातें हैं। नमाज पर भी हाँ यार, हमारा पूजा पाठ है, आपका भी पूजा पाठ है, हमारा नमाज है, हमें करने दो, आप अपना करने दो। जो ज़रूरत चीज़ है वो उस पर बातें करो हमेशा, कि देश में अमन हो, शांति हो, सुकून हो, भाईचारा बने रहे, इस चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी। वो तो कह रहे हैं अमन शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कहाँ अमन शांति बनाने के, इतने साल से कहाँ कुछ हो रहा था, अभी देख रहे कितनी कितनी परेशानियाँ आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कहते, बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, आज सारा मुसलमान के हित में काम कर रहे हो। धारा 370 से बताते हो मुसलमान का फायदा है, एनआरसी से बता रहे हो मुसलमान का फायदा है, वक्फ बोर्ड से मुसलमान का फायदा है, 3 तलाक से मुसलमान का फायदा, सारा फायदा मुसलमानों को क्यों करवाना चाह रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको वोट नहीं दे रहा छोड़ो अपने हाल पर, हिंदू वोट दे रहा, आप हिंदू के लिए काम करिए। छोड़ दे मुसलमानों को। क्या कह रहे? जब आपको वोट नहीं दे रहा, आपको चुन नहीं रहा, आपको पसंद नहीं कर रहा, तो आप उनके लिए क्यों परेशान है? सारा काम कह रहे मुसलमान के सपोर्ट में हो रहा है, तो क्यों इतना मुसलमान का हिते बन रहे हो? छोड़ दो उसको। सही कह रहे हैं। काहे का मुसलमान को जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत घर क्यों दे रहे हैं, पेंशन क्यों दे रहे हैं, अनाज को 500 घर बना दिया, 50 वोट नहीं मिला है, तो क्या फायदा है? आप जो वोट दे रहा उनके लिए काम करो। मेरा तो खुल के है सपोर्ट। सही कह रहे हैं। हमने वोट दिया, हमें दिल्ली में सरकार चाहिए, दिल्ली में आई है, दिल्ली में काम करे। क्या काम करेगी? होली पर आए कह रहे सिलेंडर फ्री, गई गोल में, 2500 बात गई गोल में। अब क्या होने वाला वो तो वक्त बताएगा भाई, अभी तो थोड़े दिन की बात है। वक्त बताएगा, थोड़े दिन के बात है। क्या इशारा कर रहे हैं? इशारा क्या कर रहे हो? वादा करे, पूरा करे भाई। 27 साल के बाद वापस आयो, करोगे तो ठीक है, तो फिर 57 साल पीछे जाओगे। करने वाली सरकार चाहिए। नमाजियों ने जो है बाहों पर अपने काला पट्टी बांध के रखा था। आखिर संशोधन अगर हो जाता है वक्फ बोर्ड में, तो आखिर कहाँ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होना? मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ऐसी बातें होनी चाहिए। जिसका मसला है वो अपने आप ही निमट लेगा। उनमें है ना 20% अपने, जो जिसको दिक्कत होगा, जिसको लग रहा होगा कि हमारा हक छीना जा रहा है, वो अपने आप आगे जो बैठे हुए उनसे खुद ही बात कर लेंगे। आप कोई दूसरा काम करो, आप रोजी रोजगार का बात करो। सही कह रहे हैं। रोजी रोजगार, धरने पे तो वही सब बैठते हैं। कौन बैठता है? धरने पे कौन नहीं? आज देखिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो धरना प्रदर्शन करने वाले कौन लोग? उनका हक छीन रहा है। जब से काबिल कहो ना कि तुम्हें जिसको जगह नहीं मिल रहा, जाके कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो। अरे हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कैसे करेंगे? वो हमारा है ना, तुम्हें क्या जरूरत है राय देने की? हमारी चीज़ है, छीनना चाहते हो, आज तो कह रहे हो, अकल को भगा भी दोगे मस्जिद से, मदरसे से, तो अपनी चीज़ों को नहीं बचाएंगे। अपनी चीज़ उसकी बचाओ। कहते हैं वक्त बोर्ड है, हम कहते हैं सनातन बोर्ड बना लो, हम समर्थन में है तुम्हारे। क्या छीनने का प्रयास किया जा रहा है अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो? जैसे कि बताया जा रहा है कि आपका मस्जिद हो, मदरसा हो, इदारा हो, ऐसी चीज़ें यार उनके घर की बात है, वो अपना खुद कर लेंगे। क्या छीनने नहीं, आपने कहा छीन, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो आपका क्या छीन जाएगा? हमें ज़रूरत क्या है संशोधित करें? जैसा चल रहा है चल ले दो, उससे तो जरूरत ना होती तो सरकारें इसके पीछे क्यों लगी? सरकार को अब क्या मनसा है, सरकार जाने भाई, मैं तो ये नहीं देख सकता हूँ। नुकसान है वक्फ बोर्ड का संशोधन होता है? नुकसान तो है, क्योंकि धोखा मिलता है, धोखा करने वाला धोखा मिलता सबसे है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई नुकसान क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं। नुकसान यही है कि आज हमारे पास रोड पर पढ़ते तो कहता नहीं पढ़ो, जब अपनी जमीन है तो उसको भी कह रहा है कि वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं, वक्फ बोर्ड कहता है कि रोड पे नमाज पढ़ो। अरे अगर भीड़ भाड़ है, अगर पढ़ लिया तो क्या दिक्कत आ गई? कोई बात वक्फ बोर्ड के संशोधन की चल रही है, वक्फ बोर्ड कहता है कि रोड पे नमाज पढ़ो। कोई नहीं कहता ना, वक्फ बोर्ड कहता फिर वक्फ बोर्ड में संशोधनों से क्या समस्या है? समस्या है कि जो जगह है उसकी छीनी जाएगी, हक मारी जाएगी। कोई मस्जिद हो, मदरसा हो, अवैध है, इसका कागज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, जो सदियों से है अब उनका कह रहा अवैध है। आप नहीं चाहते कि भाई
जो अवैध चीजें हैं उसमें स्पष्टीकरण हो। चाहते हो। अवैध जगह पे वैसे भी मस्जिद नहीं होना चाहिए अगर जगह अवैध है तो यार आज क्यों जग रहे हो, ये तो बताइए, इससे पहले भी तो लोग थे ना, उनको क्यों नहीं याद आया इन चीज़ों का। जो मसला जैसे चलना चाहिए, जो ज़रूरत का काम है वो करिए ना। पब्लिक के लिए आए हो, पब्लिक को क्या परेशानी, हमारे देश में क्या चालू चीज़ है, ये धर्म कर्म वाले मुल्ला पंडित बैठे हुए अपने आप ही निमट लेंगे वो। आप आए हो देश देश तो कानून से चलेगा। तो काम बिल्कुल कानून से चलेगा, चलेगा क्यों नहीं। तो और भी तो काम है ना, ये मस्जिद मंदिर का फंडा भरा रहे हो। अब देखो अनु चौधरी कैसी कैसी बातें कर रहा है। यार आप आए हो, पुलिस कर्मी हो, पुलिस वाला काम करो ना। आप तो नेता वाली बातें कर रहे हो, कह रहे हो कि लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो ऐसे बयान वो कर रहे हैं कि आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाना है, क्योंकि भाई पहले भी तो बस रहे हैं, वहाँ के लोग रह रहे हैं ना। पहले कहते थे दंगे होते, कब दंगा हो रहा था, थोड़े छिटपुट तो आप भी इसके ऊपर लाठियां पत्थर के ऐसा थोड़ा बहुत होता रहता है। हम लोग कहाँ करते हैं, हमारे यहाँ होता रहता है, वो ना हो तो क्या। बड़े हजारों के तादाद में पुलिस वाले तो हम लोग हाथ मिलाए, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं यार। यहाँ भी पुलिस वाले आए दिन मिलाए, गले मिलाए, इधर भी सब है, सब एक जैसे नहीं होते। एक सोच सोच की विचार है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अमन शांति भंग हो। हम सोचते हैं योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि सब इस समय सब चारों तरफ शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं देखो कैसे शांति हो। मैंने इतना डर का माहौल महसूस किया था कि जो शुक्रवार आई थी, अलविदा जुमा थी और होली थी, सुधीर चौधरी रात के ब्लैक एंड व्हाइट में क्या बोल रहा है कि कल क्या होगा इसका मैं कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी डर गए भाई, डर डर के गए भाई, कहीं कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुधीर चौधरी आया तो पाकिस्तान के ट्रेन में बम फट गया, वहाँ ये हो गया, ये हो गया। तो ये मीडिया वाले कुछ तरीके गलत तरीके से पेश करके लोगों को डराते हैं, और कुछ मीडिया के ज़्यादा डर गए। उसके बाद कल कुछ हुआ भी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। भाईचारे के साथ होली मनी, जो नमाज भी हुआ तो क्या डराया ना, कौन डरा रहा है। वो डराया क्यों नहीं जा रहा। कल क्या होगा मैं इसका कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना क्या करोगे, इससे पहले कितने साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, आप भी कुछ नहीं होगा। अगर हिंदू भाई एक कदम बढ़ाएगा तो मुसलमान 10 कदम बढ़ाएगा। हम ऐसे मुसलमान में से है भाई साहब, हम लोग में अमन शांति सुख चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं पे कोई बाजी के चाहे छिटपुट घटने हो, चाहे बड़ा घटना हो, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से ही होता है। आप कहते हो एक कदम बढ़ाओगे 4 जवान डालते हो कि मुस्लिम, कोई मुस्लिम क्षेत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमान सबकी 50% से ऊपर हो जाए, फिर देखिए वहाँ नवरात्रि करना, गणेश का पंडाल लगाना, गुबार है ना। दिल्ली में मैं रहता हूँ, कशापुरा वाले मरान सर्जन टाइप पे पत्थरबाजी होती है, गणेश के पंडालों पर भी पत्थरबाजी ऐसे बहुत चीज में होती है। अच्छा गणेश ब्रदर सब कह रहे हो, मैं बता रहा हूँ इतनी बड़ी मंदिर बनी हुई है। ये सर अभी हाल ही में झारखंड में जाइए, मैं बता रहा हूँ क्या था वहाँ पर जुलूस निकल रहा था रामनवमी का। तुम डीबे बजा रहे हो, वहाँ नमाज पढ़ रहा है। अरे मंदिर बनाया, मंदिर के सामने आप सारा काम करो ना। हमारा मस्जिद है, मस्जिद में मुझे करने दो ना। आप पूरे मोहल्ले घूम के तुम मस्जिद के पास लाके डीजे बजाओगे, अगला नमाज पढ़ रहा है। ये कौन सा धर्म कहता है कि किसी को आप तकलीफ दो। जो रामनवमी या किसी का जुलूस निकले, मस्जिद है तो रास्ते बदलने आप गाना बजाओ, नहीं आओ भगवान का गाना बजाओ ना। और तुम अनभद्र गाना बजा रहे हो, मुल्ला को ये करो, एक धक्का और दो, मस्जिद तोड़ दो, मुल्ला कट मुल्ला, ऐसे शब्द कर रहे हो तो क्या करेगा आदमी। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता, ऐसा ही होता है सब जगह नहीं। मीडिया में नहीं बात को छिपाया, हर जगह बात को छिपाया। बताओ वो क्या नाम है उसका, औरंगजेब का मजार बना के उस पर उर्दू चादर डाल के पैर से उसको मार रहा है। यार ये कौन बर्दाश्त करेगा। ये सबसे औरंगजेब का समर्थन करते हैं हम नहीं करते हैं। हम तो औरंगजेब को तकलीफ को तो उसके उसी का वंशज कर रहा था, चादर चढ़ा रहा था, इतने साल उसके वंशज रहे। तकलीफ क्यों, आप नहीं सम्मान करते, आदर नहीं करते, तकलीफ को तकलीफ वहाँ पे हुई थी कि उर्दू चादर पर उन्हें पैर मारी थी, उसमें कुरान की आयतें लिखी थी, उस चीज से मुझे तकलीफ हुई थी। स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ, वो कहाँ क्लियर हुआ, जेल गए, स्पष्ट नहीं हो, गलत हुई ना तो इशू देखो, जेल गया ना। नहीं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हुई, गलत फहमियों में अफवाह फैलाने के चक्कर में। मैं आपको मानता हूँ जेल हुई ना तो कहीं ना कहीं नुक्स हो, अफवाह फैलाया गया कि नहीं फैलाया गया। नहीं हुआ था। उसका मजार बनाया गया था, गोबर को बना के ऊपर से चादर थी। यार सोशल मीडिया पर पूरी वीडियो घूमी है, फिर बाद में फोटो को अफवाह फैलाया गया। अफवाह के तहत जो है उनको जेल हुआ कि नहीं हुआ, पुलिस गिरफ्तार की थी, बना हुआ था। हम कह रहे गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ लेकिन गलत करा था ना उन्होंने, गलत करा रहा था, गलत करा। आप समर्थन भी नहीं करते हैं। नहीं सर, उन पे तो कोई बात ही नहीं करेंगे। हाँ जी, क्या हुआ, कह रहे रोजगार के ऊपर बात करो। क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखे हो, पब्लिक कैसा रोजगार चाहिए, रोजगार जैसा होना चाहिए जो कि 2 वक्त रोटी मिल जाए सही सब में, समझे, काम रोजगार मिलना चाहिए। या हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई ये कुछ नहीं होता है, समझे। चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे वो कोई क्या नाम इसका सरकार कोई भी हो, आपको रोजगार चाहिए। कैसा रोजगार चाहिए, रोजगार ये काम होना चाहिए, काम होना, हाँ मतलब रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए। कैसा काम आप ढूंढना, हम लोग जाहिल आदमी, हम काम नहीं जानते। मेहनत करने वाला जैसे कोई भी काम हो। सरकार से आप रोजगार भी मांग रहे हो, कह रहे हो जाहिल हो, तो जाहिलों के लिए कौन सी काम चाहिए। अरे भाई बहुत सा काम है, कैसे काम नहीं है। अब आप स्वयं को जाहिल बताओगे,
आपको डीएम बना के बैठा दिया जाए? नहीं कह रहा हूँ। बात बताओ, सिलाई के काम है, किराए के काम है, बहुत सा काम है। अरे भाई इसका मतलब थोड़ी साहब भूखे मरेंगे। जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे का हैं। कहना है कि जो पढ़ा लिखा हो सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है कि एक ऐसा फैक्ट्री हो जहाँ पर कि जिसको पढ़ा लिखा ना हो, वो मजदूर आदमी अपना मजदूरी बेलदारी कर ले, ये कहने का मतलब है। खा सके मेहनत करके, बस यही बात है। तो अच्छी बात है, मेहनत करने वाला दो रोटी नहीं बढ़िया से खाता है। जो अच्छे से सिस्टम बैठा रखा है, मेहनत कर रहा है, वो कमा खा रहा है अच्छे से। अब सरकार पे अरे सरकार कितने लोगों को नौकरियां दे दी, कहाँ से रोजगार गरीब जब बैठेगा जब ही तो क्या कहते गरीब आदमी काम करेगा। जब क्या काम आप क्या करते कहाँ से काम हो? आप क्या करते हैं सर? मैं तो अभी चूड़ी का काम करता हूँ। चूड़ी का काम क्या करते हैं? बनाते हैं या बेचते हैं? बनाते हैं। बनाते हैं, फैक्ट्री है आपकी? नहीं फैक्ट्री नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं। हाँ तो मतलब वहाँ पर मतलब दिहाड़ी टाइप से है, सैलरी टाइप। हाँ। क्या पगार पाते हैं? पगार तो यही 15-16 हज़ार रुपये हो जाता है। 16,000 रुपया हो जाता है। हाँ। झूठ मत बोलिए। नहीं झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल। 16,000 रुपया अगर पा रहे हैं, ओवर टाइम वगैरह? ओवर टाइम नहीं है उसमें, वो 16,000 अपना वो जितना मेहनत करेंगे उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे वहाँ पे। मेहनत से किस तरीके से नहीं समझ पाया? समझ लो जैसे मान लो आप ये थाली रखा हुआ है, इसको उठाना है, जितने 10 रुपए का है तो 10 रुपये, 10 बार गए तो हम 100 रुपये हो गया, उसी हिसाब से। एक के टाइप से। हाँ ठीक है, मतलब आप 15 भी कमा सकते हैं, 10 भी कमा सकते हैं, 20 भी हो जाता है। 20 भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कभी 5 भी हो सकता है। पढ़ाई वगैरह कुछ किए थे? नहीं मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, हैं? जाहिल हूँ भाई मैं। अरे भाई जाहिल क्यों? आप 15 से 20,000 रुपया महीना कमा रहे हो, अपने आप को जाहिल कर रहे हो, कैसे हो सकता? हुनर से कर रहा हूँ ना भाई। मेन बात तो हुनर की है। जिनके पास हुनर है वो कमा खा रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हो कि जो है सरकार ये नहीं कर रही सरकार? अरे हुनर तो पैदा करो, स्किल तो पैदा करो भाई साहब। हुनर जानने से नहीं होता है ना, हुनर जानने से नहीं होता ना। हुनर करने के लिए फैक्ट्री होगा, मेहनत करूंगा जब भी तो होगा। फैक्ट्री नहीं रहेगा तो कहाँ से मेहनत करेंगे हम? बरो पुलिस वाले पैसे कारखाने में पहुंच जाते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं, उठा के ले जाते हैं, 10,000 छोड़ देते हैं। कैसे करेगा काम? कोई सुविधा नहीं है। छोटे बच्चों से काम कराया जाना अच्छा है। अब क्या करोगे बेचारे गरीब? क्या नहीं करोगे? सरकार व्यवस्था दे रखी है, उनको पढ़ाई करवाइए ना। क्यों काम कराते क्या हैं? करें, उनके पास उतनी औकात। अगर छोटा बच्चा फैक्ट्री में काम करेंगे तो पुलिस नहीं ले जाएगी उठा उसके बाप मर गए, माँ के लिए क्या करे? बच्चे काम करके खा रहे, माँ बाप को पाले तो क्या करेगा? इतना व्यवस्था नहीं, सरकार ने व्यवस्था दे रखा भैया। काहे गुमराह करते हो? छोटे बच्चों को काम कराने का समर्थन आप करते हैं कि वो पढ़े लिखे, अब उसका भविष्य वो इसके घर में मजबूरी है, बहन है, तो कौन देगा? सरकार बना रखी है ऐसी योजना। बहाने से काम नहीं चलता भैया। हम कह रहे हैं जी, सरकार जो है एक आदमी को देगा, सबको ही देगा। बच्चों को फैक्ट्री में काम करने का समर्थन नहीं करते, कोई मजबूरी नहीं होता। परिवर्तन हो सकता है, नहीं भीख मांगना एक ही रास्ता है, सिर्फ भीख मांगना रास्ता अपना काम करके खा रहे हैं। अरे भैया सिर्फ भीख मांगना ही रास्ता है? निकालोगे बताओ? आप पूछ, मैं सुनो, बोल लियो ना। कोई विधवा है जिनका कोई कमाने वाला है, सरकार कोई योजना बनाइए, उनको देगी पैसे। विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने उम्र में मिलता है बताओ? मिलता है कि नहीं मिलता? राशन मिलता है लोगों को नहीं मिलता? सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं कि नहीं? लड़कों को स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलती है? कितना है? कितना पूरा व्यवस्था फ्री सरकार दे रही है। 600 रुपए में अपना घर चला लेगा। फैक्ट्री में अपनी बोल रहे, मेरी सुनी नहीं रहो। 600 रुपए मिल रहा है, 600 में आप पूरे महीने का घर चला लोगे? भाई साहब आप कह रहे हो कि हम बच्चों को काम कराएं फैक्ट्री में, उसका समर्थन नहीं? क्या करे, इज्जत से कमा के खा रहे, वो बेहतर है ना। बच्चों को बहुत से ऑप्शन है। कोई जो खर्चे करेगा ना उसका 10,000 रुपये महीने का खर्चा है, समझे? आप कह रहे हो 600 रुपये अगर महीने के दे रहे हो, वो कहाँ से खाएगा 4 आदमी लेके भाई? 4 आदमी खा सकता है उसमें? लड़की की गरीब की शादी सरकार कोई योजना बना रखा देती है उसको, उसका बाप मर गया एक्सीडेंट में, बीमार में, उनके घर में जवान लड़की है। सामूहिक शादियां हो रही हैं सरकारी फंडों के तहत। रिकॉर्ड है, बहुत हो रही है। चलो रिकॉर्ड हमारे यहाँ बहुत हो रही हैं सरकारी सामूहिक शादियां। वो हो गई, 1-2 नहीं होता, एक तरफ से सर्वो करो कि घर में एक तरफ के परेशान है, आज उसका आदमी गुजर गया। शिक्षा की विधवा महिला है, 3 बच्चे हैं और तीनों के 3 प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा है उनको। तो एक से दुनिया चल रही है क्या? एक से नहीं, आप आईना दिखा सकते हो लोगों को, सलाह दे सकते हो, ये नहीं कह सकते कि भीख मांगिए। रहता उसकी एक्सीडेंट हो गया, बच्चे हैं, अब औरत क्या करके खाएगी बताओ? आप पकड़े हुए हो, अकेले से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो? आप अकेले से रिपोर्टिंग कर सकते हो आप? नहीं, हमें एक सहायक चाहिए, हम अकेले नहीं, हमारा टीम होता है, 10 लोग चाहिए हमें। मेरे बात कह रहा हूँ, मेरे बात को समझिए। अकेला आप रिपोर्ट आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जी अकेला रिपोर्ट आउट कर सकते हो आप? अकेला नहीं कर सकता, उसमें टीम चाहिए।